बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज संडे है, 28 अप्रैल 2024। मुझे काफ़ी ज़्यादा फरमाइश आई थी कि आप फैसल टाउन के बी ब्लॉक को फोकस करें, तो मैं अभी निकला हूँ। और घर मेरा चूँकि ए ब्लॉक में है, तो मैं रास्ते में आपको ये शुरू के 2-1 मिनट जो हैं ये ए ब्लॉक और फिर इसके बाद इंशाल्लाह बी ब्लॉक शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको जाते जाते, यहाँ पे आज बारिश और बादल और आँख मचोली चल रही है, थोड़ा गैप मिला है तो मैंने इसकी वीडियो बनाई है। मेरे साथ रहें, आप इंजॉय करें इसको, मौसम को भी और इस खूबसूरत टाउन को भी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब इसको मिसाल दी जा सकती है, इतना खूबसूरत टाउन है, ऑन ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। ये ए ब्लॉक का मरकज़ है जो आपके सामने है, और ये मरकज़ जो है तकरीबन 90% तक आबाद हो चुका है। बहुत थोड़े ही प्लॉट अब इसमें खाली बचे हैं। कमर्शियल का प्लॉट यहाँ पे जब अनाउंस हुआ था तो 2.5-3 करोड़ का था, जो इस वक्त 20-25 करोड़ पे पहुँच चुका है। कमर्शियल का प्लॉट 40-60 और 45-60 और 50-60 के प्लॉट्स हैं यहाँ पे। तो ये चूँकि फुली डेवलप्ड हो गया है, तो यहाँ पे अब कमर्शियल का प्लॉट आपको अगर आप बनाना चाहें इस ए ब्लॉक में, तो आपको प्लॉट की जो कीमत है वो तकरीबन 18-20 और 22 तक अच्छे वाला प्लॉट आपको मिल जाता है, जो कॉर्नर भी हो और ओपन भी हो। तो ये हालात हैं जी इस वक्त यहाँ पे। और बी ब्लॉक जो कि मोटरवे के करीब है, वहाँ पे इस वक्त जो कमर्शियल का रेट है वो 9-9.5 करोड़ से स्टार्ट है, और 40-60 का प्लाट कमर्शियल मेन मरकज़ में आपको 11-11.5 करोड़ तक का मिल जाता है। फिर थोड़ा सा बड़ा प्लाट जो 45-60 है वो आपको 1 करोड़ एक्स्ट्रा पे मिल जाता है, और जो 50-60 है वो एक और मज़ीद करोड़ एक्स्ट्रा पे आपको मिल जाता है, यानी 11 से स्टार्ट है और 12-12.5 करोड़ तक आपका प्लाट मिल जाता है। क्योंकि वहाँ पे अभी तक ज़्यादा आबादी नहीं है, तो ये चूँकि ज़्यादा आबाद हो गया तो यहाँ पे उससे रेट बहुत ज़्यादा है ए ब्लॉक में। अभी मैं ए ब्लॉक के साइड वाली स्ट्रीट में हूँ। मैं आज ये फुटबॉल ग्राउंड वाली साइड से जाऊँगा बी ब्लॉक में, यहीं से ये जामे मस्जिद सईद के पास से होके मैं इस गली को लेके आगे जा रहा हूँ। तो जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये है कि इस वक्त जो कमर्शियल प्लाज़ा है जो पूरा है आपका, उसके ऊपर तकरीबन 8 करोड़ की लागत आती है। और अगर आप VVIP बनाएं ऊपर पेंट हाउस अपनी मर्ज़ी का और ये वो, तो तकरीबन 10 करोड़ की लागत आती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बिज़नेस आइडिया देना चाह रहा था कि अगर आप प्लॉट प्लस कमर्शियल बना के और सबसे टॉप पे अपनी रिहाइश बना लेते हैं, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, जिसमें कि आप 2+5 यानी 2 मीन के बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर और ऊपर 5 फ्लोर्स, ये यहाँ पे इजाज़त होती है तामीर करने की। तो आप इस डिज़ाइन को डिज़ाइन करें, और जो आपके ऑफिसेज़ तक की हदूद है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी ज़मीन की कीमत और कंस्ट्रक्शन की लागत सारी निकल आती है, और उससे ऊपर जो 3 फ्लोर्स होते हैं वो आपकी बचत होती है, मुकम्मल बचत होती है। तो अगर आपके पास इतनी रकम है, बल्कि ये रकम की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, शुरू कर प्लॉट आपने ले लिया तो बाद में तो कंस्ट्रक्शन की कीमत आपको सारी, जब आप इसकी मार्केटिंग करते हो तो सिर्फ आपने ब्रोशर्स बना के रख देने और हाथों हाथ बिक जाना है, और ये सारा कुछ आपका यानी ख़ुद ब खुद से हो जाना है, यानी हर चीज़ ऑटो पे लगी होती है। तो ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है कि आप इन कमर्शियल की हद तक नीचे सेल आउट कर दें, ऊपर रेजिडेंशियल अपने पास रखें जिसको आप किराए पे चढ़ा सकते हैं, और उससे ऊपर सबसे ऊपर पेंट हाउस अपना डेरा बनाएं और एक बड़ी ज़बरदस्त लिविंग बनाएं, इवन बाग लगाएं। ऊपर वाले 2 फ्लोर अपने पास रखें और ऊपर से आप नज़ारे लें। जैसे बी ब्लॉक जो है ये मोटरवे के बिल्कुल करीब है, तो यहाँ पे आपको व्यू बहुत प्यारा मिलता है। ये तंदूरी होटल है, तंदूरी रेस्टोरेंट जो यहाँ पे खुला है, हनीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स है इसके साथ ही। तो जो मैं बात कर रहा था, ये चलते चलते आप इसको एंजॉय भी करें और मेरा ये एडवाइस भी सुने। तो
यूँ अभी आप बी ब्लॉक में से अपना बनाते हैं प्रोजेक्ट, तो आपका टोटल ख़र्चा आएगा कंस्ट्रक्शन समेत, कंस्ट्रक्शन प्लस आपकी ये सारा कुछ मिला के आप 20 करोड़ लगा लें। तो इस 20 करोड़ में आप अपनी मर्ज़ी का डेरा भी बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा, क्योंकि उसकी सारी लागत जो है आपके नीचे ग्राउंड, बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर के ऑफिसेज बेचने पे पूरी हो जाती है, ज़मीन की कीमत भी पूरी हो जाती है और दूसरी भी। तो ये टोटल प्रोजेक्ट होता है तकरीबन 1.5 से 2 साल का, 2 नहीं तो 2.5 साल, मैक्सिमम 2.5 साल, 2.5 भी नहीं बल्कि 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है ये सारा कुछ। तो 2 साल के अंदर अंदर आप सोचें कि आपको ये सारा कुछ मिल जाए, जिसमें आपकी VVIP रिहाइश हो ऊपर, जिसकी सेपरेट लिफ्ट हो और आप उसके ऊपर अपनी रिहाइश रखी हो, नीचे वाला सारा कमर्शियल हो और मेन मरकज़ के अंदर आप रहते हो, और जैसे ये मोटरवे के करीब है, आप मोटरवे पे चलती ट्रैफिक को एंजॉय करें ऊपर छत पे बैठ के। तो यानी आपको सारा बड़ा पैनोरामिक व्यू मिलेगा, जैसे आप पहाड़ की चोटी पे रह रहे हैं और मरकज़ के अंदर रह रहे हैं। जहाँ पे आप नीचे उतरेंगे तो सारा कमर्शियल है, बड़ी आसानी से आपकी सारी ज़रूरियात भी फुलमिंट हो जाएंगी। और जो बाकी आपके यहाँ पे कमरे हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन करें, क्योंकि CPEC है, मोटरवेज़ हैं, GT रोड करीब है, एयरपोर्ट करीब है, तो यहाँ पे गेस्ट हाउसेस बड़े आसानी से चलते हैं। लोगों में मशहूर ये है कि ये मोटरवे के ऊपर रिहाइशें हैं, क्योंकि इंटरचेंज इसके अंदर खुलता है, तो बड़ी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। आप यहाँ पे आएँ, अपना ये घर भी बनाएं ऊपर, नीचे वाले सारे जो हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन करें कि 1 बेडरूम 2 बेडरूम करके उनको लेट आउट कर दें। फैसल टाउन में ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो है इस वक्त फुली फर्निश्ड जो है वो इसी काम के लिए यूज़ हो रही है। ख़ास तौर पे लोग जो कराची से या बैरून मुल्क से नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ आते हैं, जिनका हुस्न किसी भी सूरत में स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, तो रास्ते में एक ब्रेक पॉइंट के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे अपना सामान रखते हैं, 1-2 दिन रुकते हैं और फिर आगे जाते हैं। तो वो इतनी ज़्यादा आपको पैसा दे जाता है। यहाँ पे 50,000 रुपये 30-60 के घर का रेंट है। अगर आप फुली फर्निश्ड करके उसको 2 दिन के लिए देते हैं तो वो आपको इतने पैसे दे जाता है, पूरे महीने का रेंट आपको 2 दिन में मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपने पूरा सारी सहूलियात देनी होती हैं। खैर वो तो रेजिडेंशियल की बात हो रही है, और यही बात अगर आप कमर्शियल में मरकज़ के अंदर करेंगे तो वो आमदन आपकी और भी मैनीफोल्ड हो जाएगी। जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे कमर्शियल घर बनाते हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टी रखते हैं और ऊपर अपना घर भी और डेरा भी बना लेते हैं। मेरे अक्सर क्लाइंट्स जो हैं वो अक्सर ये मुझसे पूछते हैं कि हम ये एक ज़बरदस्त कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ कि आप लोग वहाँ पे अपनी रिहाइशें बना के और ऊपर ख़ुद रह सकते हैं, और नीचे वाले जो हैं उनको ये एयरपोर्ट वाले और जो हमारे टूरिस्ट हजरात हैं उनको लेट आउट करके, और मंथली नहीं वीकली और डेली बेसिस पे उसकी इनकम हासिल कर सकते हैं। फुली फर्निश्ड करके आप इसको रख सकते हैं, और बस इसमें हाथ डालने की देर होती है, बाकी अल्लाह पाक हेल्प करता है और ये सारे काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ये एक सोसाइटी है, यहाँ पे काम जो है ये ऑटोमेटिकली होते रहते हैं, आपकी बुकिंग भी बड़ी स्पीडी हो जाती है और सारे काम आपका सेल आउट भी बड़ा आसानी से हो जाता है जी। तो और यहाँ पे पार्क्स की आप हालत देखें कि यहाँ पे 50 कनाल प्लस पार्क्स हैं आपके पास। ये जिस पार्क में फिर रहा हूँ ये 65 कनाल का पार्क है। आप देखें कोई सोसाइटी इतने बड़े पार्क्स छोड़ती है। अब ये देखें यहाँ पे ये ग्रीक मोनूमेंट बने हुए हैं, बहुत ही प्यारे हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और बहुत ही प्यारा इसका व्यू है। A, B और C ब्लॉक में सबसे बड़ा पार्क ये है जिसके पास मैं अभी हूँ। साथ ही इसके कमर्शियल है, अंदर पानी की एक झील बनी हुई है और बड़ी बेहतरीन मैनेजमेंट है, और सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है और इंतहाई पुरसुकून है, खामोशी है। और ये साथ कमर्शियल, जैसे मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर उसमें आपने अपना ये इस तरीके से ड्रीम हाउस बनाया हो तो सेफ्टी, सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी हर चीज़ आपकी यहाँ पे पूरी होती है। फिर फर्दर चौधरी मजीद जैसी कि मैनेजमेंट हो, जिसमें आपके पार्क्स इस तरह से वेल मेंटेन्ड है जैसे आपने ख़ुद यहाँ पे अपने माली रखे होते हैं। कोई चीज़ आपको यहाँ पे ऐसी नहीं फ़ील होगी कि ये चीज़ ख़राब है और ये ठीक नहीं हुई है। यानी आप एक चीज़ दिन उस चीज़ को अगर थोड़ा सा ख़राब देखेंगे तो अगले दिन वो ख़ुद ब खुद ऑटो पे लगी हुई ठीक हुई होती है। यानी इतनी अच्छी मैनेजमेंट है इनकी। तो हम यहाँ पे तबलीग ही कर सकते हैं आपको कि ये एक बड़ा अच्छा नादिर मौका है
जैसे ए ब्लॉक अब सैचुरेट हो चुका है, तो बी ब्लॉक में बड़ी अच्छी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस मौके पे इस चीज़ का ज़रूर कंसीडर करें और इससे फ़ायदा उठाएं। ये स्क्रीन पे मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है। स्पेशली जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, वो अगर चाहें तो मैं उनके लिए यहाँ पे जो भी मुतलका प्लॉट हो, कमर्शियल हो, तो मैं उस प्लॉट पे जाके वीडियो ऑन डिमांड बना सकता हूँ। मेरी रिहाइश फैसल टाउन के अंदर ही है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है मेरा। और यहाँ पे एक कंप्लीट लिविंग है, स्कूल्स हैं। यहाँ पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। ये देखें, ये सामने मोटरवे की गाड़ियाँ गुजर रही हैं। ये सामने मैंने अभी जूम किया है, आपको नज़र आएगी गाड़ी, तो वो देखें, वो मोटरवे के ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं। साथ ही टोल प्लाज़ा है। और इस बी ब्लॉक में एक बहुत अच्छा स्कूल बन गया है, करतबा स्कूल, इस्लामिक स्कूल है। वो सामने जो बिल्डिंग है करतबा की है। और ए ब्लॉक में, सी ब्लॉक में सॉरी, इसका स्कूल है सुपरनोवा का, जो कि ए लेवल ओ लेवल करा रहा है। मेरे बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो एक कंप्लीट लिविंग है। और फर्दर अगर आप इसका मरकज़ देखें, मरकज़ का मैं इससे पहले भी वीडियो लिंक दे चुका हूँ, मैं इसमें आपको शेयर भी कर दूँगा कि कितना आबाद मरकज़ है। इस वक्त मरकज़ में आपको एक छोटी सी जो शॉप है, जो कि तकरीबन 1 करोड़ की रेंज में मिल जाती है। अब बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस यहाँ चल रहा है, ज़बरदस्त कंपटीशन है और वेल मेंटेन्ड है। देख सकते हैं, आपके सामने है जो कुछ भी है। तो एक बेस्ट टाइम है फैसल टाउन में। और फैसल टाउन फ़ेज़ 2, जिसका अभी तक थोड़ा बहुत आपने एनओसी का रौला सुना होगा। एनओसी जो होती है, ये इस पाकिस्तान में रहते हुए हर दफ़ा कुछ ना कुछ फंसा रहता है, क्योंकि जो बाकी इदारे होते हैं वो इसी बेस पे चल रहे होते हैं कि इधर से काम रोको और अपने काम निकलवाओ, यानी प्लाटों की फरमाइशें होती हैं और ये वो। तो बिल्कुल आप किसी चीज़ से ना घबराएं। जब मैनेजमेंट मुखलिस हो, सिंसियर हो, तो कोई चीज़ रुकती नहीं है, सब कुछ हो जाता है। आज से 3-4 साल पहले फैसल टाउन के बारे में किसी ने ये कंसेप्ट नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ प्रैक्टिकली भी हो सकता है जो इस वक्त हम ऑन ग्राउंड इंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि खाली इस एक पार्क का रकबा 65 कनाल प्लस है। तो आप इस चीज़ में ज़रूर कंसिडर करें, आएँ और इसको ख़ुद अपनी आँखों से विज़िट करें। अगर नहीं आ सकते तो मुझे हुक्म करें, मैं उस एरिया की मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो बना के, इवन आपको वीडियो व्हाट्सएप कॉल लेके वो चीज़ दिखा सकता हूँ, आपके डिज़ायर्ड प्लॉट वगैरह। तो अगर आपके यहाँ पे कोई रिलेटिव्स हैं, उनको भेजें, इनको विज़िट करवाएं। बहुत ही एक्सेसिबल है, बल्कि कहना चाहिए कि मोटरवे के ऊपर ही है कि आपको इतनी अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और इतना साफ़ सुथरा टाउन है जिसमें हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। और बी ब्लॉक में इस वक्त जितना मरकज़ आबाद हो चुका है, जब 2019 में मैं आया था तो ए ब्लॉक में सिर्फ एक प्लाज़ा बना हुआ था। तो उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो इन 4 सालों में बी ब्लॉक उससे बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। तो 1-2 साल के अंदर आप देखेंगे कि ये भी उसके बराबर चला जाएगा। जो यहाँ पे प्लॉट इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ 11-12 करोड़ का कमर्शियल का मिल रहा है, ये भी अगले साल आपको 20-22 करोड़ तक का मिलेगा। तो ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इसको कंसीडर करें। मसाजिद, पार्क्स, बिल्डिंग्स और सिक्योरिटी, ये चीज़ फुली इंश्योर्ड है। यहाँ पे लोग अपनी लाइफ को बड़ा अच्छा से एंजॉय कर रहे हैं। ये जो बोर्ड है ये आपको मोटरवे के ऊपर से भी नज़र आता है। तो बी ब्लॉक की गलियों को भी मैं इंशाल्लाह फ़ोकस करूँगा। आज बारिश का मौसम था, थोड़ी देर मुझे टाइम मिला था, तो नेक्स्ट विज़िट मेरा इंशाल्लाह इस अगले वीक में एक दफ़ा फिर होगा, जिसमें मैं इसकी जो आगे मज़ीद गलियाँ हैं और सबसे प्यारा चीज़ तो इसका पार्क है जो मुझे बहुत ही पसंद है, खुली ओपन जगह। और इसके कमर्शियल का भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। अगर कमर्शियल में आप यूनिट लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, शॉप्स लेना चाहते हैं, तो एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से जैसे यहाँ पे मैंने बताया था सी पैक मोटरवेज़ जीटी रोड का ये जंक्शन है, ये इलाका, तो बड़ी अच्छी आपकी प्रॉपर्टी ग्रो करेगी। ये देखें करतबा स्कूल,
यहाँ पे स्कूलिंग शुरू हो गई है, बच्चे आ रहे हैं। तो किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर आप बताएं, मुझे खुशी होगी आपका काम करके। ये जनाब मोटरवेज़ की गाड़ियाँ आपको दिखा रहा हूँ जो टोल प्लाज़ा करीब ही है यहाँ पे। तो मैं इंशाल्लाह अगले वीक में ज़्यादा फोकस जो है इसको फैसल टाउन बी ब्लॉक को रखूँगा और आपको इसके बारे में मज़ीद अपडेट्स भी करूँगा। काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।